आदमी गांव का मांगता है कि गांव में पुस्तकालय बना दीजिए। लोग मांगता है नली नहीं बना है, गली नहीं बना है, घाट बिगड़ रहा है, चबूतरा बिगड़ रहा है, कोई पुस्तकालय क्यों नहीं मांगता है? यही जागरूकता नहीं है कि पुस्तकालय नहीं मांगता है। आप अपने प्रतिनिधि से, मुखिया से, समिति से, वार्ड से, जिला परिषद से, विधायक से, सांसद से जिस दिन पुस्तकालय मांगना शुरू कर देंगे, आपका उसी दिन प्रगति उन्नति शुरू हो जाएगी। आप अपनी उन्नति प्रगति चाहते हैं तो शिक्षा को अपनाएं। सर आप सबके दर्शकों का भी स्वागत है, मेरा नमस्कार है जी। यहाँ पे देख रहे हैं पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट बिहार, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सारे बातें आप जब देखें तो बैनर पर लिखा है कि हर घर से हम एक विधायक, सांसद, मंत्री नहीं बना सकते हैं, वार्ड भी नहीं बना सकते हैं, लेकिन हर घर से एक डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, BDO बना सकते हैं। यह क्षमता है और इस क्षमता को विकसित करना ही पटेल छात्रावास ट्रस्ट का उद्देश्य है। और हर जिला में, बिहार के हर जिला में एक छात्रावास मुख्यालय बनाना है कि हमारे मेधावी बच्चे जो कमजोर गरीब है, रहने के उनके पास साधन क्षमता नहीं है, उनके पास प्रतिभा है, उसको निखरने का, उनको रहने का, पढ़ने लिखने का मौका दिया जाए जी। ये क्या मतलब छात्रावास अगर खुलता है तो सिर्फ पटेल समाज के लिए या हर दबे कुचले लोग के लिए? जो सरदार पटेल जी की विचारधारा को मानता है उसके लिए। सरदार पटेल एक जाति नहीं, एक विचारधारा है। किसी कोई महापुरुष की जाति नहीं होती है, महापुरुष की विचारधारा होती है। जब प्रकाश जी की विचारधारा पर चलते हैं, कर्पूरी जी की विचारधारा पर चलता है, उसी तरह पटेल जी की विचारधारा है। जो सरदार पटेल जी की विचारधारा को मानेगा वो इस छात्रावास में रहेगा। सर बहुत से ऐसे छात्रावास भी होते हैं कि लोग कॉन्टेक्ट के थे से भी चल आते हैं और दबे कुचले लोग पीछे ही रह जाते हैं। नहीं। उसके लिए क्या व्यवस्था? इसके लिए कमेटी बनती है। जो बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उनका मेरिट क्या है, उसके आधार पर लोग रखा जाता है। और जो प्रतिभावान है उन्हीं को रखा जाता है, क्योंकि उसका उद्देश्य है प्रतिभा को निखारना। हमारे अंदर बहुत बड़ी बड़ी प्रतिभा छुपी होती है जिसे लोग को मालूम नहीं होता है। आप खेल देखिए, शिक्षा देखिए, जो भी बड़े बड़े लोग जाते हैं वो कहीं न किसी बहुत छोटे स्तर से लोग होकर जाते हैं। तो इसके लिए उनके लिए एक मंच है। और हम लोग के माध्यम से, देखिए राजनीति में हम लोग आए हैं तो राजनीति में का काम सिर्फ रोड, सड़क, बिल्डिंग नहीं है, उसको समाज को भी अच्छा रास्ता बताना भी हमारा नैतिक जिम्मेदारी है। और उसी नैतिक जिम्मेदारी चला हम शिक्षा संकल्प अभियान के तहत हम गांव-गांव जा रहे हैं कि लोग पढ़े लिखे आगे बढ़ें और अपने बच्चों को पढ़ाएं। हम अपना जितना ताकत अपना धन कमाने में लगाते हैं, उसकी आधी ताकत अपने बेटा बेटी को पढ़ाने में लगाएंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। यह लोगों को बताने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। आप 50,000 के मोबाइल एप्पल लेके घूम रहे हैं, आपके बेटी का 2,000 का फीस में स्कूल में 3 महीना का बाकी है, ये पहले कौन करना है, ये कौन बताएगा? आपकी इनकम 5,000 है कि 50,000 है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि उस 5,000 से आपकी प्राथमिकता क्या है? हम कलम खरीदना चाहते हैं, किताब खरीदना चाहते हैं, चश्मा खरीदना चाहते हैं, जूता खरीदना चाहते हैं। चश्मा जूता 6 महीना काम आएगा तो कलम किताब 600 साल हमारा आने वाली पीढ़ी काम आएगा। यह समाज को बताना चाहते हैं, इसलिए छात्रावास बना रहे हैं। सर आपका ये सोच अच्छा है कि हर घर से डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील निकले, लेकिन अब देखते हैं अब बिहार में भी रहते हैं तो एग्जाम से पहले कुछ क्वेश्चन लीक हो जाता है या एग्जाम से पहले ही सेटिंग फेटिंग हो जाता है, तो गरीब के जो बच्चे हैं, नीचे तबके लोग हैं, वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे? देखिए सब कुछ सुधार हो रहा है। पहले क्या अस्पताल में था और आज के अस्पताल में, हम इसलिए सरकारी पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहते हैं। पहले आप पटना से गया आने में क्या स्थिति था, आज पटना से गया में क्या स्थिति है, कई घंटा लगता था। ये सब विकास निरंतर चलते वाला चीज है। जब काम होगा तो कुछ कमी होगा ही, जब भोजन खाएंगे तो थोड़ा सा जूठा गिरेगा ही। आपको भूखले रहेगा तो उससे अच्छा है। अभी सरकार बिजली दे दिया, आप पंखा चला रहे हैं, AC चला रहे हैं, उसको कब बंद करना है, कब चालू करना है, ये सरकार तो ड्यूटी नहीं बैठा हुआ है। हमें अपने जागरूक होना है। और यही जब शिक्षा आएगा, लोग जागरूक होंगे अपने अधिकार के प्रति। हम 20 साल से आदमी गांव का मांगता है कि गांव में पुस्तकालय बना दीजिए। लोग मांगता है नली नहीं बना है, गली नहीं बना है, घाट बिगड़ रहा है, चबूतरा बिगड़ रहा है, कोई पुस्तकालय क्यों नहीं मांगता है? यही जागरूकता नहीं है कि पुस्तकालय नहीं मांगता है। आप अपने प्रतिनिधि से, मुखिया से, समिति से, वार्ड से, जिला परिषद से, विधायक से, सांसद से जिस दिन पुस्तकालय मांगना शुरू कर देंगे, आपका उसी दिन प्रगति उन्नति शुरू हो जाएगी। आप अपनी उन्नति प्रगति चाहते हैं तो शिक्षा को अपनाएं और शिक्षा को हथियार बनाएं और गांव समाज को आगे बढ़ाएं। जब तक शिक्षित नहीं होंगे, आपका पैसा इंदिरा आवास का मिलता है ना, जनता को सरकार खाते में भेजती है, फिर भी दलाल घर लोग जाके पहुंचा देता है। क्यों? जागरूकता नहीं है। आप अपना पैसा जब बैंक में से निकालते हैं और 100 रुपया उसमें कटा हो, 500 रुपया यदि उसमें से मैनेजर निकाल ले, अब लाठी लेकर काउंटर पर मार कर दीजिएगा। और वही यदि 10 रुपये आपको मिलता है तो बोलते हैं 10,000 के बदले में 5,000 मिला तो क्या हुआ, हमारा बाबूजी का पैसा है। यही मानसिकता बदलना है। वो भी पैसा आपका है,
हम वेतन लेते हैं, डीएम साहब वेतन लेते हैं, बीडीओ वेतन लेते हैं। आप अपना पैसा जैसे बैंक में खर्च जमा करते हैं उसी तरह सरकार के खाते में जमा है। आप अपने हिसाब से निकालते हैं, सरकार योजना के माध्यम से निकालती है, क्योंकि पैसा आपका है, जनता का है। यह बात जनता जब समझ जाएगी तभी सुधार होगा। उसके लिए शिक्षा सबसे जरूरी साधन है। सर, आप ये बात सही बोले कि इंदिरा आवास निकलता है या कोई और सरकारी फंड आता है तो उसके लिए लोग अगर खुद चाहे तो अपना ले सकता है। लोग उसको फोकट का सामान समझते हैं कि फ्री का है, मेरा नहीं है। हमको 10,000 के बदला 5,000 मिला तो मेरा क्या जा रहा है। जिस दिन समझ देंगे 10,000 के 10,000 मेरा है, मेरे खून पसीने कमाई से टैक्स के रूप में सरकार के बैंक में जमा है, उस दिन व्यवस्था। लेकिन ये संभव नहीं होता है सर। अधिकारी लोग भी जो रहते हैं वो वही चाहते हैं कि हमको 100, 200, 1,000, 500 रुपया मिले। कोई नेता को कहा था कि पढ़िए, आप कोई आया है आपके पास कि नहीं, पढ़िए, स्कूल में जाइए। अभी स्कूल का बेंच टूट जाएगा, आपके गांव का बनाने जाइएगा आप? अभी कोई जग न धा जाए तभी 1,000 चंदा वसूला जाएगा। लेकिन अभी गांव में वो पुस्तकालय बनाने का आप शुरू कीजिए ना, देखिए एक आदमी आपको पूछने आता है। इस ट्रस्ट के द्वारा अभी तक कितना छात्रावास बन चुका है? एक पुराना छपरा में था, उसको मरम्मत किया गया, और जहानाबाद में नया बना है, और सीतामढ़ी में नया बना है, और इस अभी हम लोग गए आए हैं। और हर जिला में एक साल में एक छात्रावास हम लोग बनाने का लक्ष्य है, और हर साल एक छात्रावास निश्चित रूप से इस ट्रस्ट के माध्यम से सभी लोगों के सहयोग से हम लोग बनाएंगे। परिचय कृष्ण कुमार उर्फ मंटू सिंह पटेल, विधायक अमनौर, सह अध्यक्ष पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट बिहार।